Do you wanna come round now? Say around 5:30. Stay until the morning, then I carry on and live my hollow life. Did you really take my soul? Came and then you left a hole. Shot me in the late night, bleeding out in plain sight, running with the heart you stole. You got you. तो एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, करेंसी एक्सचेंज करानी बहुत ज़रूरी है। तो अभी हमारे पास यूरोज़ हैं और अब हम पहले करेंसी एक्सचेंज कराएंगे। हमने जर्मनी से नहीं कराई, कोरिया आके करा रहे हैं क्योंकि थोड़ा रेट का डिफरेंस मिलेगा और ये फ़ायदेमंद है। तो इसलिए अब हम यहाँ पे करेंसी एक्सचेंज करा रहे हैं। और अगर आप जर्मनी से आ रहे हो तो एक बात याद रखना कि आपके कार्ड्स क्रेडिट कार्ड ही चल सकता है, कुछ क्रेडिट कार्ड भी शायद ना चले। अली, हमारा कंपनी का क्रेडिट कार्ड नहीं चलता ना हर जगह? शॉप से भी चल रहा है? नहीं चलता, किसी बार नहीं चलता। कुछ शायद चलें पर आपको बताते हैं, अभी आगे शॉपिंग वॉपिंग करेंगे तो उसमें बताते हैं। तो फ़िलहाल करेंसी एक्सचेंज करा लें। तो यहाँ से आपको अपनी बस की टिकट लेनी है। टैक्सी भी ले सकते हो पर टैक्सी मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, महंगी पड़ेगी। तो बस की टिकट ले सकते हो। कनेक्टिविटी जैसे मैं बताया बहुत अच्छी है। तो ऐसे स्टेशन है जहाँ से बस की टिकट मिलेगी और मैंने आपको टिकट भी दिखाई ऐसे। और ये हैं सारे ऐसे स्टेशंस जहाँ पे नंबर्स लिखे होंगे और वहाँ पे आपको उस नंबर पे पहुँचना है। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी हम हैं 10B पे और 10B पे बस नंबर 10B2 जैसे आप मेरे पीछे देख रहे हो। तो 10B और 10B2 यहाँ पे आगे बसेस रुकेंगी अपने अपने नंबर्स पे और यहाँ पे आपको अपनी बस पे चढ़ना है। तो बस ने उतार दिया हमें, अब हमें पकड़नी है ट्रेन। तो ट्रेन स्टेशन है सामने, लग तो ये पहुँच गए भैया होटल। अब लिफ्ट में है, मिल गए हमें अपने कार्ड। इबिस होटल लिया हुआ है हमने और ये बजट में भी आता है। तो अब चलते हैं अंदर। अब आ गए अपने फ्लोर पे, पहले आ गए थे 9th पे, वो है अली का फ्लोर। अलग अलग फ्लोर ले लिया भाई। हनीमून स्वीट देना चाहिए था भाइयों को, हनीमून स्वीट नहीं मिला। और फाइनली रूम आ गया अभिषेक का। फाइनली आ गया भाई, मैंने बदला लिया तुमसे ठाकुर। वाट लग गए यार। ये क्या होता है। तो दोस्तों बहुत ही लंबी फ़्लाइट थी, जैसा बताया 13 घंटे की फ़्लाइट थी और आते आते हमें होटल तक 2 घंटे और लग गए क्योंकि हम एक्चुअली सोल में नहीं रुके हुए, हम सुवॉन में रुके हुए हैं। वो अलग सिटी है सोल से, करीबन मेरे ख्याल से 1 घंटा दूर। तो हम वहाँ पे हैं और अब देखो एक और स्ट्रगल। ट्रैवलिंग इसलिए चैलेंजिंग होती है, ठीक है, और यहीं से आप चीज़ें सीखते हो। खाने को कुछ मिला नहीं क्योंकि एक चिकन शॉप थी वो बंद थी और बाकी कोल्ड रामेन मुझे पसंद नहीं है, वो कोरियन स्पेशलिटी है, पसंद है पर आज मुझे अभी कुछ वार्म खाना था तो सिर्फ स्टारबक्स था और बाकी सब जगह रामेन था और इनकी स्पेशल डिशेस हैं तो वो अभी मैं नहीं खा सकता फ़िलहाल, मूड नहीं था। और दूसरा एक और चैलेंज कि सब कुछ कोरियन में लिखा होता है। पहली बात, जब आप अगर कोरिया आओगे तो टैक्सी ड्राइवर से उम्मीद मत करना कि वो कुछ भी एक भी लफ्ज़ इंग्लिश का बोलेंगे। ये नहीं बोलते इंग्लिश, बिल्कुल भी नहीं, एक भी नहीं लफ्ज़, ठीक है। और दूसरा कि जो सारे रेस्टोरेंट्स के बाहर डिस्क्रिप्शन होगी डिशेस की वगैरह की, सब कोरियन में होगा। तो आपका जो इस वक्त दोस्त होगा इस टाइम पे वो होगा टेक्नोलॉजी और आपका फ़ोन, ठीक है। तो पिक्चर लो, ट्रांसलेट करो और वही आपकी बचत है और वही आपको बचाएगा इन सब स्ट्रगल से। तो बस यार फिर आज के लिए इतना ही, थक गए हैं। और ये था हमारा हिंदी व्लॉग फ्रॉम जर्मनी टू साउथ कोरिया, सोल तो बाद में जाएंगे पर फ़िलहाल सुवॉन और सोल इंचन एयरपोर्ट पे हम उतरे थे। तो वहाँ से आप कैसे अपने होटल तक पहुँच सकते हो वो सब मैंने आपको दिखाई दिया था। तो बस यार आज के लिए इतना ही, होपफुली कल आपको ज़्यादा चीज़ें दिखाऊँ, ठीक है। तो नज़ारा पीछे खिड़की, अच्छा वहाँ से शैडो ही आ रही है। बिल्डिंग्स यहाँ पे स्काई स्क्रैपर्स ही होती हैं, बड़ी टॉल लंबी बिल्डिंग्स हैं। तो बस आज के लिए इतना ही, अब थोड़ी पीर पूजा कर लें हम और आपको मिलते हैं हम अगले हिंदी व्लॉग में। तब तक के लिए खुश रहिए, आबाद रहिए और शब्बा खैर। नमस्कार मेरे दोस्तों, सत श्री अकाल और सलाम वालेकुम। मेरा नाम है अभिषेक और स्वागत है आपका, हाँ जी, एक नए हिंदी व्लॉग में और अभी की लिमिटलेस दुनिया में। तो हम हैं सोल साउथ कोरिया में और हम जा रहे हैं आज इतावॉन।
तो इत्तेवान बहुत ही इंटरनेशनल जगह है और आप वहाँ पे अगर जाते हो तो आप क्या क्या चीज़ें देख सकते हो। वेल, इत्तेवान मार्केट, फेमस मार्केट, इंटरनेशनल मार्केट, उसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा। इस व्लॉग में बने रहिए। और आप एन सोल टावर भी देख सकते हो, ग्योंगबेकोंग पैलेस भी देख सकते हो, हानोक विलेज भी देख सकते हो। तो देखने को तो बहुत चीज़ें हैं, पर हम उतना नहीं घूमेंगे क्योंकि मैं वहाँ जा चुका हूँ ऑलरेडी एक बार। तो हम जाएंगे फ़िलहाल इत्तेवान मार्केट, तो वहाँ पे आपको दिखाते हैं कैसी मार्केट है। तो बने रहिए इसी हिंदी व्लॉग में। और यार चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। आप नहीं करते यार, प्लीज़ करो, प्लीज़ प्लीज़, ठीक है। चलो मिलते हैं आगे। बाय द वे दोस्तों, हम आए हुए हैं साउथ कोरिया जनवरी के महीने में, और जनवरी में बहुत ठंड होती है। तो आज -1 डिग्रीज़ है, और यहाँ पे स्पेशली जर्मनी में भी सेम टेम्परेचर ही था, पर है कि यहाँ पे थोड़ी हवा भी चल रही है। तो यहाँ पे वो -1 फील्स लाइक -5 6 है। तो जो ठंड बर्दाश्त नहीं कर सकते वो जनवरी के महीने में साउथ कोरिया ना ही आए तो अच्छा है, क्योंकि जनवरी का महीना ही सबसे ठंडा महीना होता है साउथ कोरिया में, ठीक है। तो एक टिप याद रखिएगा। बारिश हो रही है, गलत टाइम में बाहर आ गए हैं, मेट्रो स्टेशन पहुंच गए हैं। अब हम जा रहे हैं इत्तेवान सोल के पास। तो ट्रेन से अगर आप जा रहे हो, एक बहुत बड़ी टिप देता हूँ कोरिया में, आप ये ऐसी टी कार्ड ले सकते हो। ये आपको ऐसे कन्वीनियंस स्टोर पे मिल जाएंगे, जैसे GS25 है मेरे पीछे आप देख रहे हो, जहाँ पे 7-Eleven जैसे होते हैं कन्वीनियंस स्टोर्स, वहाँ पे आपको ये मिल जाएंगे। तो ये वहीं पे मिलेंगे कन्वीनियंस स्टोर पे आपको। और फ़ायदा क्या है इसका कि इस कार्ड को आप एक बार चार्ज कराओ नीचे जाके, वो हम आपको दिखाते हैं टिकट मशीन पे, उस उधर चार्ज कराओ और फिर इसी को आप बार बार यूज़ कर सकते हो। हर स्टेशन पे आपको उतर के नई टिकट खरीदने की ज़रूरत नहीं है। तो अब हम कहाँ जा रहे हैं? हम इत्तेवान जा रहे हैं। वहाँ पे इंटरनेशनल मार्केट है, इत्तेवान मार्केट, फेमस मार्केट। तो वो इंटरनेशनल जोन है वहाँ पे ज़्यादातर। हाँ, वहाँ पे इंटरनेशनल लोग ज़्यादा हैं। वहाँ पे क्लब्स, बार्स, रेस्टोरेंट्स, बहुत वैरायटी है। वो एक तरह से इंटरनेशनल स्ट्रीट है। हाँ, इंडियन रेस्टोरेंट्स भी बहुत है। तो वहाँ पे जाके देखते हैं, खाएंगे पियेंगे। और भी चीज़ें हैं देखने को, तो देखते हैं अभी क्या क्या हम देख सकते हैं आज। ट्रांजिट कार्ड कहते हैं इसको, ट्रांजिट कार्ड। कितना डालना है? देखते हैं। 1000 10,000 ही है ना? Input amount for reload. Will begin reload. Reload has been completed. 원하시는 서비스 충전할 금액을 선택하여 주십시오. Is now approaching. जैसा आपने देखा, एस्केलेटर पे चढ़ने के लिए भी लाइन है और सब उस लाइन को फॉलो कर रहे हैं। बड़ा ही सिस्टमैटिक फंडा है, ये मुझे पसंद आया। अब हम हैं दूसरे स्टॉप पे इत्तेवान जाने के लिए। यहाँ से अली अब कितना रह गया हमारा? अभी बड़े चेंजेस हैं, अभी तो पहला चेंज हुआ है। नहीं, 2 ही चेंजेस तो है। इसके बाद मतलब टोटल हाँ, मिला के 3 चेंजेस हैं, 3 चेंजेस हैं। तो ये अभी पहला ये change है। पहला चेंज है, 2 चेंज और रहते हैं। तो टोटल हमें सुवॉन से इत्तेवान जाने में 1 घंटा 22-23 मिनट तो लगेगा ही। और वो हॉल सिटी से 1 घंटा 22 मिनट, तो इधर 15 मिनट का 1 घंटा और है। मतलब टोटल हमारा 1 घंटे 22 मिनट की जर्नी थी, उसमें से अभी 1 घंटा और रह गया। और अली कह रहा है बस सिर्फ 20 मिनट गुजरे हैं, उसमें से अली कह रहा है बस 1 घंटा ही और रह गया। You got your desires, always starting fires, losing sleep, I'm in too deep, I'm hiding Michael Myers, building an empire, you were rising higher, standing tall but you will fall cause we all hear the choir. तो अब हम इत्तेवान पहुंच गए हैं। ये जो आप पूरी स्ट्रीट देख रहे हो, ये मेन स्ट्रीट है मार्केट की। तो ये अगर आप कोरिया आते हो तो सोल के बाद इत्तेवान आप आ सकते हो। तो ये जाना जाता है अपनी मल्टी कल्चर इंटरनेशनल प्लेस के लिए। यहाँ पे आपको कोरियन के अलावा बहुत सी भाषाएं सुनने को मिलेंगी, और क्लबिंग, डाइनिंग और घूमने के लिए बहुत ही अच्छी जगह है। तो यहाँ पे आपको पूरा इंटरनेशनल माहौल मिलेगा। और ये स्ट्रीट जो है कम से कम 1.5 किलोमीटर स्ट्रीट है। पूरी स्ट्रीट पे दुकानें हैं।
और रेस्टोरेंट्स हैं, होटल्स हैं और इंटरनेशनल आपको सारा खाना मिलेगा। पीछे देखो कबाब भी है। तो अगर आप ऐसे हो जिसको वेजिटेरियन खाना है या फिर हलाल खाना है, तो ये इतवान जो है वहाँ पे आपको सब वैरायटी का खाना मिलेगा, बहुत वैरायटी मिलेगी। पर मेनली ये जाना माना जाता है अपनी नाइट लाइफ के लिए। अगर आपको नाइट लाइफ बितानी है तो इतवान आओ और नाइट लाइफ के मज़े लो, प्लस रेस्टोरेंट्स और शॉपिंग वगैरह सब आप यहाँ पे कर सकते हो। जैसा मैंने बताया 1.5 किलोमीटर लंबी स्ट्रिप है ये, वहाँ पे सब आपको खाना मिलेगा। तो अब चलते हैं, ये स्ट्रीट देखते हैं। मुसलमान भाइयों की मस्जिद भी है यहाँ तो मुसलमान भाइयों के लिए भी मैसेज है, क्योंकि यहाँ पे आपको हर वैरायटी का खाना मिलेगा। मस्जिद भी है। मस्जिद भी है, बाय द वे मस्जिद भी है। तो ये जो आपने देखा ऐसी ही स्ट्रीट्स है, ये तो बिल्कुल अपना लाजपत नगर और सरोजनी नगर जैसा माहौल है। सेल पे लगी हुई हैं चीज़ें और जूते वगैरह, कपड़े वगैरह, वो जो हमारे पुरानी दिल्ली में चीज़ें मिलती हैं। और तुम्हारे वहाँ पे अली जैसे पुरानी दिल्ली का वो है ना, जैसे सब सेल पे चीज़ें मिलती हैं, होल सेल पे मिलती हैं, ऐसे ऐसे चीज़ें मिलती हैं। तुम्हारे वहाँ पे कहाँ पे दुकानें ऐसी? ढूंढना पड़ेगा। पुराने लाहौर है, तो वो पुराने लाहौर वाला हिसाब है, ऐसा समझ लो। Time. Don't be held back again. You need to resist. You're on limits. This fire is burning. You need to embrace all that you are. ये इन्होंने बिल्कुल वो वॉक ऑफ फेम कैलिफोर्निया वाली फीलिंग दी है, हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम। तो इन्होंने सारे देशों के यहाँ पे, पोलैंड आ गया, सारे देशों के इन्होंने यहाँ पे प्लेट्स लगाई हुई हैं। और वही है, जैसा बताया था ना, ये स्ट्रीट बहुत लंबी है, 1.5 किलोमीटर ज़्यादा लंबी है। तो इस पूरी स्ट्रीट पे जो मेन स्ट्रीट है, तो आपको मेन स्ट्रीट पे आना है तो आपको पता चल जाएगा, जहाँ पे आप ये सारी कंट्रीज़ के गोल्डन प्लेट्स देखोगे ज़मीन पे, तो आपको पता चल जाएगा आप इतवान की मेन स्ट्रीट पे हो। तो ये जो आप सारा कचरा देख रहे हो ना, ये पार्टी किस तरह करनी चाहिए। ये कल सैटरडे था, तो कल रात की पार्टी का सारा कमाल हुआ पड़ा है। तो मेरे ख्याल से सफाई तो होनी चाहिए और होगी भी, तो तब हम नहीं आ पाएंगे, सॉरी। तो भी आप गंदा गंदा देख लो, पर ये मतलब नहीं है कि इतवान गंदा है, ऐसा नहीं है। ये बस पार्टी के बाद का साइड इफ़ेक्ट्स हैं। तो ये जो आप अभी सब बंद देख रहे हो, वो इसलिए बंद है क्योंकि संडे है और अभी 3:30 बजे हैं, नहीं 4 बजे हैं शाम के। तो ये खुलेंगे रात में वापस, और इसलिए आपको ये सब कुछ बंद सा दिख रहा है, स्पेशली क्लब्स और बार्स, ऑब्वियसली फॉर द ऑब्वियस रीजंस। यहाँ पे लोग दिन में नहीं पीते, ऐसे पीते हैं पर पार्टी नहीं करते एटलीस्ट। तो अब हम खाएंगे खाना, भाई थक गए हैं। और ये कितना अच्छा रहा है देख, क्योंकि फॉग है। बढ़िया है, चलो ऐसे रिकॉर्ड करते हैं। तो बस अब इंडियन रेस्टोरेंट में आ गए हैं, हलाल खाना भी मिल रहा है, तो अब अली भी यहाँ पे चिकन फाड़ सकता है आराम से पेट भर के। तो पेट पूजा करते हैं और फिर निकलते हैं आगे, ठीक है। पर इतवान सिटी आपने जो मेन स्ट्रीट है वो ये इतनी ही है, तो 1.5 किलोमीटर का स्ट्रेच था, तो वो हमने ऑलमोस्ट आपको दिखाई दिया। तो फिर भी अगर कुछ बचा कुचा होगा तो वो दिखाते हैं। तो लिखा दो टूरिस्ट गाइड। अरे मैं बड़ी कोशिश करी, वो चला नहीं, अली का टूरिस्ट गाइड नहीं चला।
तो हो गया हमारा इतवान का टूर ख़त्म। यहाँ पे इतवान स्ट्रीट ख़त्म हो रही है अब, और हम इसलिए पूरा ख़त्म हुआ क्योंकि आगे पुलिस स्टेशन है, हम डर गए ज़्यादा भी नहीं। तो 1.5 किलोमीटर का जो स्ट्रेच था वो ख़त्म हो चुका है, और अब हम पकड़ने जा रहे हैं ट्रैम वापस होटल की तरफ, और वीडियो का एंड वहाँ पे करते हैं, ठीक है चलो। तो ये 2 ऐप्स हैं जो आप डाउनलोड कर सकते हो, जब आप डाउनलोड करनी ही पड़ेगी क्योंकि समहाउ गूगल मैप्स और Offline भी चलती हैं। आईफोन मैप चल नहीं रहा, यानी कि वॉकिंग डिस्टेंस वो नहीं दिखा रहा। और दूसरी ख़ास बात है ये सियोल मेट्रो और मैपले की ऑफलाइन ऐप्स है, तो आपको अपना डेटा इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा जिसके चार्जेस ज़्यादा ही हैं, तो वो आप यूज़ कर सकते हो। और बहुत ही हेल्पफुल ऐप है ये, क्योंकि आराम से सारे कनेक्शंस हमें इसने दिखाए हैं, और घूम फिरने में ये हमारी मदद तो कर रहा है। तो आए हैं हम कोरियन बारबेक्यू खाने, और पोर्क और बीफ मैं खाता नहीं, तो कोरियन बारबेक्यू फ़िश हम खाएंगे। और यहाँ पे जो बारबेक्यू फ़िश में होती है वो बहुत महंगी होती है, तो अगर आपको ट्राई करना है ज़रूर करो यार, बड़ा मस्त होता है बारबेक्यू। और आपको अब थोड़ी झलकियाँ दिखाता हूँ, जितना मैं रिकॉर्ड कर सकता हूँ दिखाता हूँ। Hey, do you wanna come round now? Say around 5:30. Stay until the morning, then I carry on and live my heart. खाना हो गया ख़त्म, बड़ा मज़ा आया। कैसा लगा अली? बहुत अच्छा, अच्छा, बहुत अच्छा। खाया कुछ नहीं इसलिए बहुत अच्छा लगा। खाया तो दबा के अली ने। वन से You like the food? Oh yeah, of course, man. Came and then you left a hole. Shot me in the late night, bleeding out in plain sight, running with the heart you stole. You got your desires. बस खाना वाना खा लिया, अब हम आ गए वापस होटल। दोस्त ने हमें ड्रॉप कर दिया और बड़ा मज़ा आया। हमने खाई ईल फ़िश, और ऑयली फ़िश होती है पर मज़ा बड़ा आया। और उसके साथ हमने सैलड वैलड खाया। तो यहाँ पे जो कोरियंस का जो ये खाने का तरीका है वो बहुत बढ़िया है, क्योंकि ये अपने खाने के साथ सब्जियां ज़रूर खाते हैं, तो ना इसलिए उनका ये पूरा डाइट सिस्टम और खाने का सिस्टम बहुत ही हेल्दी है। और अब हम होटल के बाहर खड़े हुए हैं, थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की बारिश हो रही है, और स्टारबक्स यहाँ पे आपको हर लुक्कड़ पे मिल जाएगा। यूएस से ज़्यादा मेरे ख्याल से स्टारबक्स यहाँ पे होंगे कोरिया में। तो बस अब चलते हैं आगे होटल के अंदर, क्योंकि अब बारिश धीरे धीरे तेज़ हो रही है, और फिर मिलते हैं आगे। यार अब कोरिया में ये एक और बात बहुत ही बढ़िया है कि ये लोग इतने पोलाइट है ना, कि जब भी आप किसी रेस्टोरेंट जाओगे या फिर कहीं पे बाहर जाओगे, यार कोरिया में, यार साउथ कोरिया में ये एक बात और बहुत बढ़िया है कि ये लोग इतने पोलाइट है ना, कि जब भी आप कोई रेस्टोरेंट में जाओगे ना, तो आपको ऐसे करेंगे, बो डाउन करेंगे एज अ ग्रीटिंग। तो ये आप आदत डाल लो कि ये यहाँ पे आपको बहुत मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे हायरार्की कल्चर और रिस्पेक्ट देना एल्डरली को, गेस्ट को, बहुत ही कॉमन चीज़ है। और एक और बात याद रखना, जब भी आप टैक्सी लोगे तो कोई भी टैक्सी ड्राइवर साउथ कोरिया में इंग्लिश में बात नहीं करेगा। हाँ जी, सोल भी, इनफैक्ट सोल जो इंटरनेशनल सिटी है, कोई भी टैक्सी ड्राइवर इंग्लिश में बात नहीं करेगा, सिर्फ कोरियन। तो आप अपना ट्रांसलेटर या तो खोल के रखो, और आवाज़ सुनाओ उनको क्या आप बोलना चाहते हो, और फिर उनको बोलो ट्रांसलेट करने को। पर उतने झंझट में ना पड़ो, वो सीधा प्राइस आपको मीटर में दिखा देते हैं, और वही आपको पे करके निकल जाओ। क्योंकि एक तरफ ये पोलाइट भी हैं, पर जो एल्डरली लोग हैं, जो बूढ़े लोग हैं, टैक्सी ड्राइवर ज़्यादातर मिड 40s 50s वाले होते हैं, तो वो थोड़ा रूड होते हैं। उनके लिए वो रूड नहीं है उनके कल्चर में, क्योंकि वो होते ही ऐसे हैं, पर आपको रूड लग सकता है, ठीक है, तो वो याद रखना। और बाकी खाना पीना तो यार वेजिटेरियंस के लिए जगह हेल है यहाँ पे वेजिटेरियन खाना मिलना बहुत ही मुश्किल है। तो अगर आप वेजिटेरियन हो तो कोरिया, जापान आप आओ तो आप सोच समझ के आओ कि हाँ भाई यहाँ पे आपको खाने की चॉइसेस बहुत ही कम मिलेगी, क्योंकि इनफैक्ट इनका जो सूप होता है ना, सूप का जो ब्रॉथ होता है वो भी बीफ या पोर्क का होता है। तो ये ध्यान रखना, अगर आप कोरिया आ रहे हो तो मत आना अगर आप वेजिटेरियन, कट्टर वेजिटेरियन हो और आपको खाने से बहुत लगाव है, तो शायद कोरिया आपके लिए नहीं है। आओ तो 1-2 दिन के लिए आओ, फिलहाल उतना काफ़ी है, उतना आप रह भी सकते हो, पर ज़्यादा दिन के लिए फिर ना आओ। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको बिल्कुल ध्यान रखनी होगी जब आप कोरिया आते हो। और दूसरा कि कनेक्शन सिस्टम इनका बहुत ही अच्छा है, तो आप ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इनका बहुत ही अच्छा है, तो आप एक जगह से दूसरी जगह आराम से जा सकते हो। पर
कुछ कुछ सिटीज़ में, जैसे तो अब सुवॉन में हम हैं, सोल, ठीक है, ये थोड़ी बड़ी सिटीज़ है, बुसान, ये थोड़ी बड़ी सिटीज़ हैं। पर अगर आप छोटी सिटीज़ जाओगे, जो आप वैसे जाओगे नहीं क्योंकि आप कोरिया आ रहे हो तो एक दो सिटीज़ घूम के आपका जर्नी ख़त्म हो जाता है, पर वहाँ भी आपको बसेस में इंग्लिश नहीं मिलेगी, ठीक है। तो स्टेशंस के नाम इंग्लिश में नहीं होंगे, तो आपको आपका गूगल मैप्स ही हेल्प करेगा, ठीक है। तो बस अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं आगे। Everything you want, but you can't have. Number one regret, no take backs. The hole in your chest, that's payback. Payback, yeah, you better take that. You could call me selfish and critical, I could take the blame. Just like I could take a match and send it up in flames. Don't say I didn't warn ya, this might hurt, but that's just karma. Better take that. यार 28 देश मैं घूम चुका हूँ, हिल्टन ले लो, रैडिसन ले लो, हर जगह रुक चुके हैं, पर ऐसा ब्रेकफास्ट मैंने दुनिया में किसी भी बड़े 5 स्टार से 7 स्टार होटल में भी नहीं देखा भाई। ये जो ब्रेकफास्ट है ना, ये जो बुफे है जो मैंने अभी आपको दिखाया, अमेजिंग यार, अमेजिंग। 11 से 12 कुजीन्स हैं, यानी कि अलग अलग 11 से 12 देशों के कुजीन्स हैं, डिशेस हैं। इंडियन भी था, मैंने आपको दिखाया, समोसा भी पड़ा हुआ था, अलग अलग शेफ्स ने बनाया है। फ्रेश सुशी, साशिमी मिल रही थी, और फ्रेश बेक्ड केक्स, खाना वाना, मज़ा आ गया यार, मज़ा आ गया। इबिस होटल है ये सुवॉन में, अगर आपको रहना है मैं एड्रेस डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। बहुत ही बजट वाला होटल है, पर ये बुफे देख के आपको लगेगा कि आप ना किसी 7 स्टार होटल में आ गए हो। 5 स्टार भी नहीं, 7 स्टार, हाँ जी सही बता रहा हूँ। 5 स्टार होटल का मैंने खाया हुआ है खाना, 7 स्टार में भी हम एक बार रुके हुए हैं, ठीक है। पर ये जो था ना, आहा। तो घर जाने से पहले कर लेते हैं कुछ शॉपिंग, और शॉपिंग के लिए मैं आपको एक बहुत ही मज़ेदार जगह ले जा रहा हूँ जहाँ पे आपको चीज़ें सस्ती और टिकाऊ मिलेंगी। तो यहाँ पे आप एक चीज़ का ध्यान रखना, सोल, सुवॉन में, साउथ कोरिया में, कि जब भी आप ट्रेन लो तो चांसेस हैं कि आप शायद रॉन्ग डायरेक्शन में बैठ जाओ, और या फिर कभी कभी ट्रेन वापस पीछे चली जाती है अपनी स्टेशन पे, तो वो चीज़ का ध्यान रखना। तो अगर आप कॉस्मेटिक्स की शॉपिंग करना चाहते हो साउथ कोरिया से, क्योंकि कॉस्मेटिक्स के लिए साउथ कोरिया बहुत जाना माना जाता है, तो जो मैंने अभी आपको दिखाया ऑलिव यंग, यहाँ से आप कॉस्मेटिक का बहुत सा सामान ले सकते हो। फेस मास्क, और ज़्यादातर फेस मास्क बहुत फेमस है साउथ कोरिया के, तो वो यहाँ से आप ले सकते हो, सस्ते और अच्छी क्वालिटी के। हाँ, पर ये अगर हमारी लड़कियों का कोई फ़ैन बेस है हमारे चैनल पे, तो ये उनके लिए था, ठीक है, लड़कों के लिए नहीं है। लॉन्डो, तुम अपनी बस दाढ़ी बनाओ ना, मुँह महीने में एक बार धोता है। तो ये है वो शॉप जिसकी मैं बात कर रहा था। यहाँ पे आपको चीज़ें बहुत ही सस्ती मिलेंगी और अच्छी क्वालिटी की मिलेगी। जैसे जर्मनी में 1 यूरो शॉप होता है ना, जहाँ पे आपको चीज़ें 1 यूरो की मिलती हैं, वैसा ही यहाँ पे है, पर वहाँ पे क्वालिटी का मसला होता है, पर यहाँ पे नहीं होगा ऐसा हमें बताया गया है, पर अंदर जाके देखते हैं। फेस मास्क भी है। सब कुछ है। तो 250 में शॉपिंग हुई ख़त्म, और सामान सही मिला, जो हम ढूंढ रहे थे वो तो नहीं मिला, पर हाँ वैरायटी अच्छी है, और फेस मास्क वगैरह, कॉस्मेटिक्स भी थोड़े सस्ते वगैरह आपको मिल जाएंगे। बहुत सारी चीज़ें हैं, मतलब स्टेशनरी से लेके कपड़ों तक। तो जैसे आप वो इकिया जाते हो ना अपने जर्मनी में, पर यहाँ पे सब कुछ बहुत सस्ता सामान है। तो ये अगर आपको सस्ते गिफ्ट लेने हैं रिलेटिव्स के लिए, कोरिया से आ रहे हो, तो यहाँ भी आप ले सकते हो, बजाय ड्यूटी फ्री के एयरपोर्ट से, जो महंगा मिलेगा। तो आज का दिन हुआ ख़त्म। देखा हमने इतवॉन मार्केट, इतवॉन मेन स्ट्रीट, इंटरनेशनल हब, जो इंटरनेशनल लोगों के लिए माना जाता है। वहाँ पे बहुत से बार्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं। तो बस आज का दिन करते हैं ख़त्म। जैसे आप आवाज़ से सुन रहे हो, बस हो गई अब। ओह, थक गए भाइयों बहनों,
ट्रिप हो रहा है साउथ कोरिया ख़त्म। घूमे हम सोल, इत्तेवॉन, सुवॉन। तो सुवॉन जहाँ हमारा होटल है वो माना जाता है सैमसंग के हेडक्वार्टर्स के लिए। हाँ जी, सैमसंग का हेडक्वार्टर यहाँ पे है। वैसे तो सुवॉन में एक बहुत सुंदर पैलेस भी है, पर वो हमारा इस बार रह गया। पर चक्कर वापस लगेगा हमारा, लग रहा है, अंदर से आवाज़ आ रही है। दुनिया घूमनी है, टारगेट्स बड़े हैं, पर मुझे लगता है साउथ कोरिया वापस आएंगे। बाकी वीडियो का एंड करते हैं एयरपोर्ट पहुंच के। अब नहा धो लेते हैं, अपनी पैकिंग शैकिंग ख़त्म करते हैं। बाय द वे हमारा जो ट्रिप था वो था 2.5 दिन का, आप समझ लो। जाना है भाई वापस, 14 घंटे की जर्नी है भाई। तो हो गई है सुबह, पहुंच गए हैं अपने बस स्टेशन, सुवॉन बस स्टेशन, और यहाँ से अब निकलेंगे एयरपोर्ट के लिए, और एयरपोर्ट बस में। तो ये बस डायरेक्ट एयरपोर्ट जा रही है, जैसे आपने देखा नॉन स्टॉप लिखा हुआ है। अगर आप सुवॉन से आते हो तो ऐसे ही आपको नॉन स्टॉप बस सुवॉन स्टेशन से मिल जाएगी। बाय द वे एक और टिप देता हूँ, जब आप यहाँ पे होटल्स में रुकते हो तो होटल की अपनी शटल्स चलती हैं पास के स्टेशन तक। अब वो पास का स्टेशन या तो बस स्टेशन हो सकता है, या फिर मेट्रो स्टेशन हो सकता है, या फिर सबवे हो सकता है। तो वो आप अपने होटल में भी पता कर सकते हो। तो वो आपको डायरेक्ट उसी स्टेशन पे पहुँचा देंगे जो आपकी एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी के लिए होगा। अब पॉसिबल ये हो सकता है कि डायरेक्ट वहाँ से कनेक्टिविटी ना हो, आपको चेंज करना पड़े, पर मोस्ट प्रोबेबली अगर आप बड़ी सिटी में हो, सुवॉन, सोल, बुसान, तो वहाँ से आपको डायरेक्ट कनेक्टिविटी मिल ही जाएगी आपके होटल से। और यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आपको, और यहाँ पे ऐसा भी नहीं है कि आपको होटल कोई बहुत एक्सपेंसिव चूज़ करना पड़ेगा जहाँ से आपको कनेक्टिविटी अच्छी मिले। कनेक्टिविटी और ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम यहाँ पे सही है, तो आपको मोस्ट प्रोबेबली डायरेक्ट कनेक्शन मिल ही जाएगा। मैक्सिमम एक चेंज करना पड़े, बस दैट्स इट। पहुंच गए भाई एयरपोर्ट। DB Bahn, जर्मन DB Bahn हो या जर्मन फ्लाइट्स हो लेट। जर्मन DB Bahn या जर्मन फ्लाइट्स दोनों लेट, डिलेड है हमारी फ़्लाइट 50 मिनट। तो अभी पहले तो लगेज चेक इन करते हैं और फिर लाउंज में बैठते हैं, तो अच्छा है लाउंज हमारे पास है, तो वहाँ पे बैठ के आराम से रेस्ट करेंगे या फिर खाना पीना। फाइनली ट्रिप का एंड हो रहा है। एयरपोर्ट पे हैं और अपने बिज़नेस क्लास लाउंज में बैठे हुए हैं। अब खाना पीना कुछ करेंगे, क्योंकि फ़्लाइट में खाना मिलेगा पर थोड़ा लेट मिलेगा। है ना, सही म्यूज़िक। तो बस यार, साउथ कोरिया की जर्नी यहाँ पे हो रही है ख़त्म। ये था हमारा हिंदी व्लॉग इन साउथ कोरिया। दुआ करता हूँ आप लोगों को ये हिंदी व्लॉग साउथ कोरिया जो हम सियोल और इत्तेवॉन घूमे आप लोगों को पसंद आया होगा। और ऐसे ही वीडियोस हम बनाते रहेंगे, पर प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो यारा, क्योंकि इसी से मुझे मोटिवेशन मिलती है कि मैं ये वीडियोस बनाऊं। अगर आप लोगों को पसंद आ रही हैं तो बस कुछ चीज़ें समराइज़ करने के लिए, अगर आप साउथ कोरिया आते हैं तो लैंग्वेज इश्यूज़ हो सकते हैं, पर उसके लिए आप अपना इंटरनेट यूज़ करिए। और जब आप होटल में हो तो वहाँ का वाईफाई यूज़ करो, और वहाँ पे सारी आप अपने चीज़ें चेक कर सकते हो। जर्नीज़ जो आपकी ट्रेन से जर्नीज़ है उसके स्क्रीनशॉट ले लो, बस से जो जर्नीज़ है उनके स्क्रीनशॉट्स ले लो, ताकि आप अगर इंटरनेट नहीं यूज़ करना चाहते, अपना डेटा नहीं यूज़ करना चाहते, तो आप कम से कम फ़ोटो से काम चला सको। ट्रैम्स, ट्रेन्स कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है, और इंग्लिश में कुछ बसेस पे शायद आपको चीज़ें इंग्लिश में ना मिले, तो वो ध्यान रखिएगा। बाकी तो ट्रांसपोर्टेशन बहुत अच्छा है, और बाकी सारी टिप्स मैंने आपको वीडियो के अंदर बता ही दी है। तो ये थोड़ा लैंग्वेज का बस मैं आपको लास्ट में बताना चाहता था, क्योंकि इसमें थोड़ा आप लोगों को प्रॉब्लम हो सकती है। तो यही मैं आपको बताना चाहता हूँ इन वीडियोस के थ्रू, कि ऐसे चैलेंजेस आएंगे जब आप दूसरे देश घूमोगे, और इन्हीं चैलेंजेस से लड़ने की आपको जो मोटिवेशन और ताकत जो मिलती है ना, यही आपको एक बेहतर इंसान बनाती है। इसलिए ट्रैवलिंग बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ें। पैसे जमा करो और घूमो, ठीक है। घूमो इन द सेंस ये नहीं कि पैसे उड़ाने के लिए घूमो, क्लब वब जाओ, नहीं। देश घूमो, नए लोगों से मिलो, नए कल्चर्स देखो, ये सब चीज़ें आप लोगों को खोलती हैं, ठीक है, एक बेहतर इंसान बनाने के लिए। तो बस करते हैं इस व्लॉग का यहीं पे एंड। दुआ करता हूँ आप लोगों को ये हिंदी व्लॉग साउथ कोरिया का पसंद आया होगा। तो मिलते हैं अगले व्लॉग में किसी और देश में शायद। तब तक के लिए खुश रहिए, आबाद रहिए, और नमस्ते।